लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। अगर आपको हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु जी, हमें यहाँ आपकी ज़रूरत है प्रभु जी। मैं यह संगीत कुछ नहीं है पिता, हमें से कोई कुछ नहीं है प्रभु, हम आपके भरोसे यहाँ पे आए हैं प्रभु जी। ज्ञान वाले शब्दों के साथ नहीं, बहुत गहरे प्रकाशनों के साथ नहीं प्रभु जी, बहुत ऊंची ऊंची बातों के साथ नहीं प्रभु, विश्वास से और आशा से आपके पास आए हैं प्रभु। हमें तो आराधना करना भी नहीं आता, हमें आराधना करना भी आप ही सिखा सकते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, वी वर्शिप यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू प्रभु। हम आपके साथ उपस्थित है प्रभु जी, हम किसी मनुष्य के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य तो आते और जाते रहते हैं प्रभु जी। हम आपके लिए आए प्रभु, दिल से गाना चाहते हैं, दिल से बजाना चाहते हैं, दिल से आपके करीब आना चाहते हैं प्रभु जी। ओ खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में हो साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा।
धन्यवाद प्रभु जी, पूरे दिल से आपकी आराधना करने के लिए आए हैं प्रभु, पूरे मन से पूरे भक्ति के साथ आए हैं प्रभु जी। इस वक्त मेरे साथ जितने भी भाई बहन मौजूद हैं प्रभु जी, मैं उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, होने दीजिए कि हमारा मन एक हो प्रभु जी। जब हम इस संध्या कालीन समय में प्रभु आपके चरणों में बैठे हैं और पाए जाते हैं प्रभु, जब हम यहाँ पे आए हैं प्रभु, तो मिलकर साफ मन से एकजुट होके एक मन से आपकी स्तुति आराधना कर पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया, तेरे जैसा कोई तेरे समान कोई नहीं था, ना कोई है, ना कोई होने वाला है प्रभु जी। इसलिए हम तेरा सजदा करते हैं प्रभु जी, हम तेरा सजदा करते हैं प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, मिलके गाएं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। की
जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो लॉर्ड। अच्छा, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू, वी ऑनर यू, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम जीसस, क्योंकि आप केवल महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। अरे बहुत से आए, बहुत से गए प्रभु, बड़े बड़े काम किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, परंतु आपकी कब्र खाली है प्रभु। आप सिर्फ अच्छे काम करके मर नहीं गए प्रभु, आप जीवित हैं, आप जी उठे उसी शरीर में, लिटरली फिजिकली जी उठे यीशु। आप हमारे विश्वास के आधार है यीशु। हमारा विश्वास का आधार मरा हुआ यीशु नहीं है, वो क्रूस पे लटका यीशु नहीं है, पर कब्र को तोड़कर, मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठने वाला यीशु है। प्रभु जी, हमारे दिल से यह आराधना आपको ग्रहण हो प्रभु जी। हम लोग पिता अशुद्ध होने वाले लोग हैं प्रभु, अपने वेदी के अंगारे को ला यीशु, आप हमारे को अपने स्पिरिट से भरिए ताकि हमारी जबान पलट जाए, ताकि हमारी जबानें प्रभु आपके कंट्रोल में आ जाए। ये जवान जीवन देने के ही काम आए यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बंजर ज़मीं से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर
सबसे उत्तम तेरी करुणा सदा एक और बार मिलके सब लोग आए मेरे साथ, हमारे साथ मिलके हर एक जन, अब जहाँ कहीं भी है, जैसे भी है, जो भी काम कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए बंद करते, थोड़े समय आइए उस खुदावंद खुदा की महिमा करें, उसकी इबादत करें, उसके नाम को नवाजे, उसके ऊंचे नाम को सराहे। ओ परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। पूरे दिल से गाए, मिलके गाए। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। एक और बार मिलके। परमेश्वर पिता परमेश्वर Come on, sing with us. तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। ओह हालेलुया, क्या ही खूबसूरत समय है ये मेरे भाइयों मेरी बहनों। पता है जब आप आराधना करने बैठते हैं ना, सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए अपने दिमाग से। अगर आपने किचन में कुछ चढ़ा के रखा है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए। अगर आपने कुछ काम कर रहे हैं, अगर टीवी भी चल रहा है आपका, अगर आप चल फिर रहे हैं, इधर उधर हो रहे, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बंद कर दीजिए। क्योंकि आप कोई ऐरे गहरे के सामने नहीं खड़े हैं, आप स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसके बनाने वाले खुदावंद खुदा, महाराजाधिराज, जो चुल्लू में समुद्र के पानी को नाप लेता है, पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में नाप लेता है, जिसके बित्ते भर में पूरा आसमान खत्म हो जाता है। वो जब बोल उठता है पृथ्वी पिघल जाती है। इस महान परमेश्वर के साथ आप और मैं, ये हमको प्रिविलेज, ये भाग्य हमको मिला है कि हम उसकी आराधना में उसके सामने बैठे। ऑनर हिम, आदर करे उसका, आदर करे उसका। पापा रे पापा ओ जीना मीना लाखो सारे Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। मुझको हरी हरी घासें चराता, निर्मल जल भी पिलाता, मुझको हरी हरी घासें चराता, निर्मल जल भी पिलाता।
कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय। हे पिता, हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने प्रभु इस लायक समझा प्रभु हमको कि हम आपके चरणों में बैठ सके प्रभु। हम बिल्कुल इस लायक नहीं है राजा कि ये समय हमको मिलता प्रभु कि आपके चरणों में बैठकर इतना सुकून महसूस करते प्रभु, पर आपने ये समय हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। प्रभु ये जो भी आराधना हुई है प्रभु, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने वाली हो सके प्रभु। हमको तो नहीं आता आराधना करना प्रभु, पर हमको विश्वास है कि होली स्पिरिट ने हमारी हेल्प की है प्रभु आपकी आराधना करने में प्रभु। इससे किसी की महिमा ना हो प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए मेरे राजा। प्रभु आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा, वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आप बोलने और बातचीत करने वाले हो सके प्रभु, हम में से कोई नहीं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप बोलने और बातचीत करने वाले हो सके प्रभु। इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि ये समय आपने हमको दिया प्रभु, जबकि हम इस लायक नहीं थे। हर बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप 2 मिनट रुकेंगे। मैं सर्वप्रथम हमारे खुदावंद परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मुझको और मेरी वाइफ को मौका दिया कि हम सब आपके साथ मिलकर आराधना की संगति और वचन की संगति कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ एडमिन को भी, जिन्होंने हमको इनवाइट किया इस पेज में कि हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखें और आराधना करें। मैं चाहता हूँ अगला जो कुछ समय हम लोग जब वचन में जाते हैं, अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा मन उसके वचन पे लगा के रखें, क्योंकि आप जब अभी तक आपने प्रभु को दिया, अभी जब आप आराधना कर रहे थे, आप प्रभु को दे रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु को सैक्रिफाइस दे रहे थे। आप आराधना के समय में धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश किए, और उसके बाद अपने मन के निर्मल करके आपने अपने होठों के बलिदान से और धन्यवाद के बलिदान को वेदी पे चढ़ा के पवित्र स्थान को शुद्ध किया, पवित्र स्थान में आप एंटर किए। और अब आप जहाँ पहुँचे हैं वो महापवित्र स्थान है, और जब महापवित्र स्थान आता है ना, तो आप और मैं चुप हो जाते हैं। कोई और नहीं कहता यहाँ पे, आप और मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं यहाँ पे। तो आइए, जब हम इस महापवित्र स्थान में पहुंचे हैं, अपने सैक्रिफाइसेस को लेके, अपने भारी हृदय को लेके, टूटे और पिसे हुए मन को लेके, तो मिलकर परमेश्वर के वचन में से कुछ सुने, कुछ सीखे। वचन बोलने वाला मैं नहीं हूँ, वचन प्रिपेयर करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल मसीह, केवल मसीह, केवल मसीह। आज कुछ ऐसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो कि अभी के क्रिश्चियन जगत में, अभी के मसीही जगत में बहुत पॉपुलर है या बहुत प्रचलन में है, परंतु उसकी सही शिक्षा हम लोग बाइबल से लेने की कोशिश करेंगे। आइए वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे होठों को अपने पूरे कब्ज़े में लीजिए, मेरे ज़बान को, मेरे शब्दों को प्रभु, जहाँ आप कहे वहाँ मैं कहूँ, जहाँ आप रुके वहाँ मैं रुक जाऊँ प्रभु जी। बिना मिलावट का खरा वचन आपके लोगों तक पहुँचने पाए प्रभु जी।
ना इसमें मेरी कोई सोच हो, ना इसमें मेरी कोई समझ काम दे प्रभु जी। सांसारिक बुद्धि से नहीं, आत्मिक बुद्धि से प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि इस वचन का प्रचार किया जाए। यीशु के नाम से बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को सौंपता हूँ, आमीन। आप सबों को फिर से जय मसीह की। मैं चाहता हूँ आप लोग सब अपनी अपनी बाइबल, अगर आप लोग के पास है बहुत अच्छी बात होगा अगर आप अपनी बाइबल निकाल लें, तो उसमें आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय को निकाल के रखें। अगर आप लोगों ने निकाल लिया है तो पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आज का मैसेज का शीर्षक अगर मैं कहूँ तो कोई एक सिंगल लाइन का शीर्षक नहीं है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम बोलते हैं सुसमाचार, अभी बहुत लोगों ने, ये समय हो गया है कि हम लोग बहुत सारे लेबल्स का पीछा करते हैं। कोई अपने नाम के सामने प्रॉफिट लिखता है, कोई अपने नाम के सामने अपोस्टल लिखता है, कोई अपने नाम के सामने इवेंजलिस्ट लिखता है। अच्छी बात है, मैं इसके विषय में डिबेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ। जैसा आपको परमेश्वर अगुवाई करता है, मैं तो आपको प्रिफर करूँगा अगर आप भविष्य में अपने आप को भाई या बहन बोल के ही बस संबोधित करें और ये चाहे कि लोग आपसे सिर्फ भाई और बहन करके बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी जैसा आपको कन्विक्ट करता है पवित्र आत्मा, आप करिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, सुसमाचार के विषय में जब हम बात करते हैं बाइबल में, तो इस बात को हमको समझना ज़रूरी है कि जो सुसमाचार आज के समय में सुनाया जा रहा है वो अधूरा सुसमाचार है। 2 टाइप के लोग हैं जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। 2 एक्सट्रीम ग्रुप बोलना चाहिए जो कि कड़ाई से अपनी अपनी मान्यताओं को फॉलो कर रहे हैं। पहला एक ग्रुप है जो कि वचन के ऊपर आधारित अपनी शिक्षाओं को देता है। मीन्स वचन से शिक्षाएं, वचन से सही तरीके से शिक्षाएं, वचन की डॉक्ट्रिन्स, वचन की सेवा। और वो बार बार यही बोलते हैं कि भाई चिन्ह चमत्कार इंपॉर्टेंट नहीं है, वचन इंपॉर्टेंट है। वचन पहला है, वचन परमेश्वर की तरफ से है, वचन ही है जो स्टैंड करता है। चिन्ह चमत्कार तो होते हैं, होने दो, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, वचन है, वचन है, वचन है। मैं आपसे इस तर्क के लोग जो हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपका समर्थन करता हूं इस बात में कि हाँ, वचन इंपॉर्टेंट है। वचन के बिना कुछ भी नहीं है। वचन सारी बातों का बेस है, सारी बातों की नींव है वचन। पर क्या सुसमाचार प्रचार सिर्फ वचन या शब्दों में किया हुआ प्रचार तक ही सीमित है? फिर अगर हम देखा जाए तो एक और दूसरा ग्रुप है। ये दूसरा ग्रुप जो है वो जब प्रचार करने के लिए खड़ा होता है तो वो दूसरा ग्रुप वचन की शिक्षाओं पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। वो बाइबल को लेता है और बोलता है कि ये इसको साइड में रखें क्योंकि काफ़ी चीज़ तो हमको याद है। आइए चंगाई को लीजिए, आइए चंगाई को लीजिए। अंधे आंखें देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे। बहुत अच्छी बात है, मैं आपके भी समर्थन करता हूँ, मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूं कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। परंतु आप ये बताएं, क्या सिर्फ मिरेकल्स, क्या सिर्फ चिन्ह और चमत्कार काफी है? आइए हम बाइबल से देखने चाहते हैं कि गॉस्पल क्या है। सुसमाचार जब कहा जाता है तो वो क्या क्या चीजों को अपने अंदर लेके, सुसमाचार एक सिर्फ शब्द नहीं है। सुसमाचार, गॉस्पल का मतलब गुड न्यूज, एक अच्छा समाचार। तो आइए हम लोग पहले यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। लूका 4 अध्याय में जब आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ यहाँ पे हुई है और यीशु मसीह परीक्षाओं को दे रहे हैं। वो बपतिस्मा लेके जब पानी से बाहर निकले हुए हैं तब आत्मा उन्हें जंगल में ले गए हैं और वहाँ पे उनकी परीक्षा की जा रही है। वो 40 दिन 40 रात से भूखे हैं और अंत में उनको भूख लगी। शैतान आता है, परीक्षा लेता है और आगे जब हम जाते हैं तब फिर वो अपने गलील में नासरत में आते हैं यीशु मसीह, और अपनी रीति के अनुसार से आज उनकी पारी है कि वो चर्च में बाइबल रीडिंग करें, वो चर्च में अपने किताब से रीड करें।
और वो अब जो रीड करने वाले हैं, अब जो वो यीशु मसीह कहने वाले हैं, ये इनकी मिनिस्ट्री का सबसे पहला प्रचार है। ये इनकी मिनिस्ट्री का सबसे बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से वो शुरू होते हैं। तो उसके बाद फिर वो क्रूस, और क्रूस के बाद, और उसके बाद एक्चुअल में उस प्रचार का अंत ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को गौर से देखें कि यीशु मसीह अपने प्रचार की स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। पहली बात ये याद रखिए, यीशु मसीह वो बता रहे हैं कि जो वो करने पर है। वो अपने जीवन से ये बताना चाह रहे हैं, जो वर्ष आगे वो पढ़ रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये गॉस्पल है, ये मेरा मकसद है, ये मेरा पर्पस है इस पृथ्वी पे आने का, और परमेश्वर को मेरे को यहाँ भेजने का ये पर्पस है जो कि मैं अब आगे कैरी ऑन करूँगा। तो आइए मिलके निकाल ले लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसका 18वां पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ लूँगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये यीशु मसीह यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को, स्क्रोल को खोल के पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि इस बात को पढ़ने के बाद वो आगे ये बोलते हैं कि आज ये बात पूरी हुई। मतलब ये सारी चीज़ जब वो पढ़ रहे हैं वो अपने लिए पढ़ रहे हैं। वो अपने पर्पस को, अपने मकसद को, और आपसे और मेरे से जो उनका मकसद है उस बात को यहाँ पे आउटलाइन कर रहे हैं, एक समरी दे रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है अपने जीवन में। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए प्रभु का आत्मा जब आपके ऊपर आता है, पहली बात ये सुन लीजिए, वो खाली पीली आपको बस कुछ नई नई भाषा बोल देने के लिए, या खाली बस ये बोलने के लिए कि हाँ आप पवित्र आत्मा मुझको मिल गया है, आपको घमंड देने के लिए कि आप दूसरे लोग से बेटर हैं, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये वो के लिए नहीं आता पवित्र आत्मा आपके ऊपर। आगे सुनिए, क्योंकि प्रभु यहाँ पे पहले लाइन में बोल रहे हैं प्रभु का यह आत्मा मुझ पर है, और सेकंड सेंटेंस में वो बोलते हैं इसलिए कि, मतलब आत्मा अगर आपके ऊपर आता है तो उसका एक पर्पस होता है, उसका एक काम होता है, उसका एक मकसद होता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। अब आप इस बात को समझिए, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर अपने बाइबल में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, मीन्स अर्धविराम बोलते हैं ना जिसको, वो लगा हुआ है। मतलब ये सेंटेंस अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता और इसके बाद का वर्ष खत्म नहीं हो जाता, परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर क्यों आया है, वो बात पूरी खत्म नहीं हुई है। इससे ध्यान से पढ़िए। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, पहली बात, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, दूसरी बात, अंधों को दृष्टि पाने का, तीसरी बात, सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, चौथी बात, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, पांचवी बात। क्या आपने इस बात को गौर किया? आज के समय में हमारा फोकस सिर्फ ये है, सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, जाओ चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो। याद रखिए, सुसमाचार बेस है, पर उस सुसमाचार शब्द के अंदर ये सारी बातें इंक्लूडेड है। कौन कौन सी बातें हम देख रहे हैं उसमें? कंगालों को सुसमाचार तो सुनाना ही है, परंतु बंदियों को छुड़ाने की बात हो रही है। ये कौन से बंदी की जिसकी बात हो रही है? क्या जेल में जो बंदी है वो? सिर्फ जेल की बात नहीं है, ये वो बंदी है जो कि पाप के बंधन में फंसे हैं, जो कि पाप के बंधन में, कुछ ऐसे एडिक्शंस में, ऐसे ड्रग्स में, ऐसे टाइप की चीजों में फंसे हुए हैं जिससे वो खुद से नहीं निकल सकते। उनको उन एडिक्शन से, उन बातों से निकालने की बुलाहट है। अंधों को दृष्टि देने का सुसमाचार। देखिए क्या होता है ना, कई बार हम लोग हर वचन को स्पिरिचुअल करके सोचते रहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे हाँ, जो आत्मिक तौर से जो अंधे हैं, प्रभु उसकी बात कर रहा है। एक बात समझिए, प्रभु सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा है, जो एक्चुअल में शारीरिक रूप से भी अंधे हैं उनकी भी बात कर रहा है परमेश्वर। कुचले हुए को छुड़ाओ। कुचले हुए कौन है? वो लोग जो समाज के दबे कुचले, बिलो पॉवर्टी लाइन में है।
जो आपके और मेरे जैसे कपड़े शायद नहीं पहन पाते, जो आपके और मेरे जैसे जिनके पास ठंडी में कंबल नहीं होते, जिनके पास सोने के लिए छत नहीं है। कौन वो कुचले लोग हैं? जाके देख लीजिए स्ट्रीट में, बाहर निकलिए, रेलवे स्टेशन के पास जाइए और जब प्लेटफॉर्म के नीचे जो सोते दिखेंगे वो लोग हैं कुचले हुए। इनके ऊपर हैवी बर्डन डाला गया है, परंतु ये लोग कुचले हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये बातें लिटरली ऐसा ही है, तो मैं चाहता हूं आप एक और काम कीजिए। आप लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 22वां वचन को पढ़ के देखिए। अब ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। 19वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलता है, तब यूहन्ना के चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? देखिए, ये सवाल कितना सिंपल था जिसका आंसर कायदे से होना चाहिए था। हाँ, यीशु बोलते कि अरे भाई, क्या तुझको याद नहीं है कि जब मैं गर्भ में ही था और मेरी माता जब तेरे घर आई थी और तू भी गर्भ में था 6 महीने का, मेरे पहुंचने के साथ ही तू गर्भ के अंदर ही पवित्र आत्मा से भर गया था और उछल गया था। यूहन्ना, क्या तेरे को याद नहीं है? फिर उसको यह बोल सकता था, अरे यूहन्ना, तू मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या तुझको याद नहीं है जब मैं बपतिस्मा लेने आ रहा था तब तू अपने चेलों को बोल रहा था कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ये भी तो बोल सकते थे, अरे यूहन्ना, मैं तो वही हूं जिसके विषय में तू बार बार प्रचार कर रहा था कि मुझसे भी कोई बड़ा है जो आने वाला है। मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा और उसके जूतों का बंद खोलने के मैं योग्य नहीं हूं। परंतु यीशु मसीह का जवाब देखिए। पहली बात तो यीशु मसीह ने उस समय कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ। उसके बाद 21वां वर्ष दिखाता है, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। उसने उनसे कहा, किनसे कहा? जो कि यूहन्ना के चेले आए थे और पूछ रहे थे कि क्या तू वही है? जो कुछ तुमने देखा, ध्यान से सुनिए, सुनने बस की बात नहीं हो रही है, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है कि परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहते हैं आज की रात में? क्या आपको समझ आ रहा है? एक बात समझिए, शब्दों में यीशु मसीह इस समय बोल सकते थे यूहन्ना के लोगों को, यूहन्ना के चेलों को कि हाँ भाई मैं ही हूं, क्योंकि शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा और बहुत सारे ज्ञान और रेवलेशन के द्वारा तो यूहन्ना भी पहले से जान रहा था कि अरे भाई, ये तो जगत का मेमना है जो पाप उठाए, परमेश्वर का मेमना है जो पाप उठा लिया जाएगा, पाप उठा लिया जाता है जगत के। ये तो भाई वो व्यक्ति है जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये सारी चीज होने के बाद भी यूहन्ना के मन में डाउट आता है। इसीलिए उस डाउट को जड़ से हटाने के लिए यीशु मसीह उसको पहले सुसमाचार नहीं बोलते, उसको ये नहीं बोलते कि हाँ भाई मैं ही हूं, मेरा यकीन कर। उसको कुछ दिखाते हैं, पहले उसको कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते, कुछ प्रदर्शित करके दिखाते हैं और बोलते हैं कि चेलों को जाके ये दिखा के जो कुछ तुमने देखा है और जो कुछ सुना है ये बताना अपने यूहन्ना को। क्योंकि आप, और देखिए इसका मतलब समझिए, अगर आपके और मेरे जीवन में, एक बात बताऊं मैं, अगर आपके और मेरे जीवन में कहीं एक डाउट आ गया है ना कि यीशु मसीह है भी कि नहीं, कि यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है कि नहीं, कि वो भी बाकी ईश्वरों में से एक है कि नहीं है,
ऐसे कई भाई बहन, मसीही भाई बहन हैं जो कि बहुत अच्छे से विश्वास में थे, जो पहले भी विश्वास में थे, वचन से उन्होंने सीखा, अच्छी शिक्षा पाई और उन्होंने मान लिया कि यीशु उद्धार करता है। उन्होंने जान लिया कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। पर आज के डेट में वो डाउट में अपने जीवन को जी रहे हैं। आज की डेट में उनके जीवन से यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, यीशु मसीह ही मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है कि नहीं, ये बात का डर और ये बात का डाउट अब उनके जीवन में आने लगा है। क्यों आने लगा है? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है अभी तक यीशु मसीह का कमाल। और कैसे देखेंगे अगर आप और मैं, जो अपने आप को सुसमाचार प्रचारक कहते हैं, अगर आप और मैं जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े डेजिग्नेशन पास्टर्स कहते हैं, और अगर हम परमेश्वर के जो सुसमाचार है उसको चिन्ह और चमत्कारों के साथ प्रमाणित ना करें, तो वो व्यक्ति जो डाउट में है वो कैसे विश्वास करेगा? मसीह में आने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति ये देखता है अपने जीवन में और उसको अपने मसीह के जीवित होने पे शक होने लगता है, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे लोगों से ताल्लुक रखता है, वो ऐसी कलीसिया से ताल्लुक रखता है जिस कलीसिया में मिरेकल्स खत्म हो चुके हैं, जिस कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार नहीं है, सिर्फ शब्दों का प्रचार है, सिर्फ ज्ञान की लुभाने वाली बातें हैं, डीप बाइबल स्टडी है। यहाँ आप और मैं वो वेदिका और वो जो लैंप स्टैंड है, मंदिर के एक एक पत्थर का तो अर्थ बताना जानते हैं, परंतु क्या आप और मैं कोई है जिन्होंने अंधों को आंखें दी है? क्या आप और मेरे अंदर वो सामर्थ है जो लंगड़ों को चलाता है? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सामर्थ आपके और मेरे अंदर होती, सामर्थ यीशु की है, पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इस बात को समझिए कि सिर्फ प्रचार करना शब्दों में काफी नहीं है। शब्द, आप एक और वर्स को मेरे साथ खोलिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। लूका 9 उसका 9वां अध्याय उसका 1 और 2। ये वो समय है जब यीशु मसीह ने बहुत सारा प्रचार किया है। अब वो अपने चेलों को, 12 चेलों को सिलेक्ट कर चुका है और अब उनके ऊपर एम्पावर कर रहा है, उनको अपने दान वरदानों से भर रहा है कि अब वो उसके काम को और आगे ले जाए अलग अलग जगह में। अब वो ध्यान से सुनिए क्या बोलता है पहले और दूसरे पद में। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों, एक बीमारी नहीं सब बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। अब ये अधिकार दिया और उसके बाद क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, पहली बात, और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आप ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को? क्या आप सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने सिर्फ प्रचार करने नहीं भेजा अपने चेलों को, उसने बीमारों को चंगा करने, जितना इंपॉर्टेंस परमेश्वर ने प्रचार करने को दिया अपने सुसमाचार के, उतना ही इंपॉर्टेंस उसने बीमारों को चंगा करने के लिए भी दिया। उतना ही इंपॉर्टेंस उनने दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को बचाने के लिए भी दिया। आप और मेरा जो गॉस्पल है, आप और मेरा जो सुसमाचार है, वो खोखला हो चुका है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग आजकल मसीह को ग्रहण नहीं करते। कैसे करेंगे? क्या आपने जीवित यीशु को उनको दिखाया है? क्या आपने उनको दिखाया है कि यीशु जो उस समय अंधों को आंखें देता था, आज भी अंधों को आंखें देता है? लिटरली, एक्चुअल में, फिजिकली अंधों को आंखें देता है। सिर्फ आत्मिक, हम लोग क्या है ना, बहुत ज्ञानी हो गए ना, हम लोग आत्मिक अंधेपन की बात करते हैं, हम लोग आत्मिक बहरेपन की बात करते हैं। अच्छी बात है, ये बात भी सच है, आत्मिक अंधे हैं, आत्मिक बहरे हैं, पर शारीरिक अंधे और शारीरिक बहरों का क्या? अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पहला कुरिन्थियों निकालिए और उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5वां वचन भी पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5वां वचन। यहां पे पौलुस प्रेरित क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। और मेरे वचन
पौलुस अपने बारे में बोल रहा है कि जो वचन मैं तुमको सुनाता हूं, जो वचन तुमने मेरे मुंह से देखे हैं, चाहे मेरे लिखित में देखे हैं, चाहे मेरे जीते जी मेरे मुंह से सुने हैं, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। आप में से कितने हैं जिनके प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, पर आत्मा का सामर्थ का प्रमाण है? कितने हैं आप लोगों में से? गौर से सोचिए कि आप क्या प्रचार कर रहे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आपको पता है, मैं दिल से एक बात बोलता हूं, मेरे को ये फेसबुक में प्रचार करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए नहीं कि मैं बहुत कोई बड़ा तोपचंद हो गया हूं, इसलिए क्योंकि पता है ये प्रचार नहीं है। ये तो ठीक है, बाइबल की शिक्षा है, डॉक्ट्रिनल शिक्षा है, पर ये कुछ नहीं है। प्रचार वो है जहां सामर्थ के काम भी हो। प्रचार वो हो जहां मैं बोलूं कि यीशु चंगा करता है और आप चंगे हो। प्रचार वो है जब कोई प्रार्थना करे, चाहे वो फेसबुक में करे, चाहे वो अपने घर में करे, मिरेकल्स हो, कैंसर निकल जाए, पथरी की बीमारियां चले जाए, पथरी निकल जाए, गांठ सुलझ जाए, अंधों की आंखें आ जाए, बहरों के कान सुनने लगे, जो मेंटली अनस्टेबल है, एबनॉर्मल है, उसकी मानसिक दशा ठीक हो जाए, दुष्ट आत्माएं छूट जाए। जिस दिन फेसबुक के प्रचार में मेरे जीवन में ये होने लगा ना, तब मानूंगा मैं कि मैं भी थोड़ा बहुत अब प्रचार करने लगा हूं। ये जो अभी हो रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं बस। मेरे जैसे बातें मत करिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे जैसे सिर्फ बातें करने वाले मत बनिए। मैं चाहता हूं आप सचमुच में गहराई में जाए, वचन को समझे। वचन बार बार यही बात को कह रहा है। एक वचन कहता है, बिना चमत्कार के अन्य जाति प्रभु में नहीं आते। आप वचन को सुनिए, सीखिए, पर ऐसा भी एक्सट्रीम मत हो जाइए कि आप चिन्ह और चमत्कारों को एकदम साइड में कर दे। याद रखिए, कोई भी कहीं पे भी, आप चाहे कहीं पे भी गॉस्पल शुरू हुआ है ना, आप चाहे इंडिया में जब थॉमस आए तब की बात है, चाहे पतरस और यूहन्ना जब यरूशलेम में शुरू किए थे, हर बार गॉस्पल की शुरुआत, हर बार गॉस्पल का साथ चिन्ह और चमत्कारों के साथ हुआ है। बीमार चंगे हुए, लंगड़े खड़े हो गए, अंधे देखने लगे हैं, दुष्ट आत्मा निकलने लगी है, रुमाल से ठीक हो जा रहे हैं, पतरस की परछाइयों से ठीक हो जा रहे हैं। तब गॉस्पल आज बढ़ा हुआ है। इस 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में जब आप और मैं आ गए ना, हम लोग बहुत ज्ञानवान हो गए। हम लोग अपने बुकिश नॉलेज को हम 10 ठोक, अगर आप प्रार्थना के टॉपिक पे आप मैसेज सुनना चाहेंगे ना, आप साल में जीवन भर अपने नए नए मैसेज सुन सकते हैं प्रार्थना के बस टॉपिक पे। इंटरनेट में इतना अथाह सागर हो चुका है, पर उनमें से कोई प्रचार ऐसा नहीं है जो सचमुच में आपको घुटनों पे प्रार्थना करा सके। वो तो आपको खुद करना पड़ेगा मेरे भाई, मेरी बहन। 1000 प्रचार सुनिए, क्या फायदा उसका? क्या फायदा उसका? अरे आप बहुत पवित्र आत्मा से भर गए, आप खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप खूब प्रार्थना करते हैं, खूब परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, और आज भी अगर आपके जीवन से चिन्ह और चमत्कार नहीं होते प्रभु के, तो आपका और मेरा क्या मतलब है? हम लोग कहां हैं? और ये बात भूल जाइए कि ये सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के लिए है। चलिए इस बात के लिए भी निकाल लेते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, मरकुस 16 और उसका 17 अध्याय से 17 वचन से पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जब ये वर्ष पढ़ा जाता है ना, कई लोग को बहुत दुख हो जाता है। क्यों दुख होता है पता है आपको? और आपको लगता है कि नहीं ये शायद किसी स्पेशल लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए है। ये क्यों आपको लगता है बताओ? क्योंकि आपके पास बहाने हैं।
आप चाहते भी हैं कि हाँ, आप ये सोचें कि आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, और आप वचन को भी सुनना नहीं चाहते कि विश्वास करने वाले की परिभाषा क्या है। हम लोग ना ग्रेट कमीशन की जब बात करते हैं, जो महान आदेश की बात करते हैं कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हम यहाँ पे चुप हो जाते हैं, यहाँ पे शांत होकर खत्म कर देते हैं और अपने अपने राह में निकल जाते हैं। नहीं 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 नहीं, आप पढ़ेंगे, चलिए 15 से पढ़ना चाहते हैं ना, 15 से पढ़िए। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जाते समय, तुम सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। पहली बात, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। कितना आपको और मेरे को एक चीज याद रखना है, विश्वास करना काफी नहीं, बपतिस्मा लेने की बात भी हो रही है। आप में से कई लोग हैं जिन लोगों ने शायद विश्वास तो किया है पर बपतिस्मा लेने के लिए इधर उधर कर रहे हैं, मन को इधर उधर कर रहे हैं। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, गेट बैप्टाइज्ड। बपतिस्मा आपका नाम, सरनेम या कुछ नहीं बदलता। बपतिस्मा आपको प्रभु के राज्य में एक गवाही है, वो प्रभु की आज्ञा को पूरी करने की गवाही है। उसके विषय में और कभी बाद में डिटेल में समझेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब ध्यान से सुनिए, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बात हो रही है कि जो आपने प्रचार किया, आपने बपतिस्मा दिया, आपने सब कुछ कर दिया, और जो विश्वास नहीं किए वो तो चलो नाश हो रहा है। अब जो विश्वास कर रहे हैं, आपको और मुझको जो विश्वास करते हैं, या आप और मैं खुद विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, या आप और मैं जिसने प्रचार किया, बहुत बपतिस्मा भी दे दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई विश्वासी है कि नहीं है? आगे पढ़िए, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे ही होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ओहो हो, ये क्या बोल रहे ब्रदर? ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये तो एक पास्टर का काम है। अरे जिन लोग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, बस उन्हीं लोग का काम है। एक बात आपने गौर की है कभी? आप जब पहला कुरिन्थी 13 अध्याय पढ़ते, 12 अध्याय पढ़ते, जहाँ पे आत्मा के वरदान लिखे हुए हैं, वहाँ पे कहीं पे भी आत्मा के वरदानों में दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान नहीं है। वो वरदान वहां पे क्यों नहीं लिखा है पता है? क्योंकि वरदान शायद स्पेशल वरदान जो है ना, चुन के दिया जाता है, आत्मा जिसे चाहे उसे देता है, पर विश्वास करने वाले चिन्ह जो होते हैं वो सब में होने जरूरी है, हर एक में होने जरूरी है। आप चाहे स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बड़े हैं, यदि आप कहते हैं कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, तो इसमें आपका ये चिन्ह होना चाहिए कि आपके यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालें, और वे नई नई भाषा बोलेंगे। अब देखिए, आपको जितना डिबेट करना है कर लीजिए, चिन्ह में लिखा है कि नए नए भाषा बोलेंगे। आप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु से मांगे, प्रभु से बात करें ना, मेरे को मत बोलिएगा प्लीज। सांपों को उठा लेंगे। अब ये बात को मेरे को भी पूरी मीनिंग अच्छे से समझ नहीं आती कि सांपों को उठा लेने का मतलब क्या है। मैं सोचता हूं कि इसका स्पिरिचुअल मीनिंग होगा, पर लिटरल भी मीनिंग है इसका। मतलब सांपों को उठा लेने मतलब वाली बात क्या है बताओ? आप जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, सांप से मेजरली, आप अगर डिस्कवरी चैनल के कुछ लोगों को छोड़ दें जो सांपों को खा जाते हैं, बाकी लोगों के जीवन में देखेंगे ना, हर कोई सांप से डरता है, रेप्टाइल से डरते हैं, छिपकलियों से डरते हैं, जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु उनसे डरते हैं। ऐसे ही और भी कितने डर हैं आपके और मेरे जीवन में जो कि हमारे अंदर बसे हुए हैं। आप इन सारी चीजों से डरना बंद कर देंगे। अगर आप विश्वासी हैं तो आपके अंदर ये डर चला जाएगा। यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल जाके जहर पी ले, या इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सिगरेट के पैकेट में लिखा है कि इसको पीने से कैंसर होता है तो आप उड़ाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे प्रभु ने तो लिखा है कि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो उससे कोई हानि नहीं होगी अगर विश्वास करते हैं। शेम ऑन यू। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे भी लोग हैं जो वचन को ऐसा तोड़ मोड़ के बात करते हैं। ऐसे भी लोग हैं
जो अपने दारू पीने की आदत को, अपने सिगरेट पीने की आदत को, गुटखा खाने की आदत को, ये सारी बातों को जस्टिफाई बाइबल से करते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप में से कोई ऐसा है, मैं आपको प्रेम से चेतावनी देना चाहता हूं, आपके दिन नजदीक है। प्रभु ना करे कि आप प्रभु के कोप के भड़कने से पहले अपने मन को फिरा लें, सही रास्ते में आ जाए, वचन को मजाक में ना ले, ठट्टों में ना उड़ाए। और आखिरी बात क्या लिखी है? वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है कि आप बीमारों पे हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। अरे 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 अरे, आपको और मेरे को पता है क्या अच्छा लगता है? आपको और मेरे को यह अच्छा लगता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज देख लें कि हाँ ये बीमार है, वो बीमार है, और हम उसमें एक थम्स अप या एक ऐसा वाला वो या ऐसा वाला एक इमोटिकॉन भेज दे और ये बोले कि ब्रदर वी आर प्रेइंग, ब्रदर वी आर प्रेइंग। हम में से कोई उस बीमार व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहता, हम में से कोई उस बीमार व्यक्ति को छूना नहीं चाहता, कोई हाथ रख के उस पर दुआ नहीं करना चाहता। और अगर पढ़ेंगे आप, कलीसिया को जब निर्देश दिया गया है तो वचन बोलता है कि जब कलीसिया में कोई बीमार है तो वहां के एल्डर्स जाए और उस पे तेल मले और प्रार्थना करे और वो चंगा हो जाएगा। आपको मेरे को क्या अच्छा लगता है बताओ? यीशु के नाम में चंगा हो जा, यीशु के नाम में चंगा हो जा। हम लोग पावर 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 ऐसे दूर से बीमार को छूना नहीं चाहते आप और मैं। यीशु मसीह कोढ़ी को ऐसे ही चंगा कर सकता था मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसे ही चंगा कर सकता था, पर वचन स्पेसिफिकली बोलता है यीशु ने उसको छुआ। हालेलुया। क्यों छुआ मेरे भाई, क्यों छुआ? उसको जरूरत नहीं थी छूने के लिए। तुम्हारे और मेरे लिए मेरी बहन, तुम्हारे और मेरे लिए मेरे भाई, आपके और मेरे लिए मेरे पिता मेरी माता, हमारे लिए छुआ ताकि आप और मैं भी छूना बंद ना करें, आप और मैं भी छुए। आपको पता है कई बार मिरेकल की जरूरत नहीं होती है बीमार व्यक्ति को। बीमार व्यक्ति को जरूरत होती है किसी के टच की, कि कोई उसका ख्याल रखे, कोई उसको प्यार से जरा ऐसे करके संभाल दे। चाहे उसके बदन में कितने ही फोड़े क्यों ना हो, चाहे उसके बदन में इतने फोड़े हो कि पस निकल रहा हो, पर आप और मैं अगर छूना नहीं चाहते तो वो चंगा कैसे होगा? चंगा कैसे होगा? अधूरा सुसमाचार प्रचार मत करिए प्लीज। पता है वो सुसमाचार जो सिर्फ शब्दों में है ना, वो पता है कैसा है? फॉर एग्जाम्पल एक सुंदर चाय के प्याले के समान है, जिसका शेप बहुत अच्छा है, जो संगमरमर का है, जिसमें सोना गड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छा है रखा हुआ, पर उसमें चाय नहीं है। पर उसमें चाय नहीं है। एक सुंदर ग्लास है, एक सुंदर गमला है जो बहुत अच्छा सजा है, वॉज है जो बहुत अच्छा सजा है, अच्छी डिजाइन है, पेंटिंग है, पर उसमें फूल नहीं लगे, खाली है, खोखला है। आपका और मेरा सुसमाचार प्रचार जो चिन्ह और चमत्कारों और प्रमाणों के साथ नहीं है, वो खोखला है, वो अधूरा है। 4-5 लोग शायद प्रभु में आ जाएंगे, पर वो भी चिन्ह और चमत्कार ना होने के कारण, दर्शन के कम होने के कारण, खुदा की सुपरनेचुरल चीजों के ना होने के कारण निरंकुश हो जाएंगे। वो भी शायद यूहन्ना के जैसे इतने समय बाद भी यूहन्ना के जैसे पूछने लगेंगे कि अरे भाई आप वही है ना कि किसी और का वेट करें? प्लीज स्टॉप किडिंग योरसेल्फ। अपने आप से मजाक करना या अपने आप से धोखा करना बंद करें मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है बताओ? सीक गॉड एंड हिज पावर। सिर्फ गॉड सीक करने नहीं बोला, सीक गॉड, परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को खोजो बोलता है। मांगिए खुदावन से। मैं भी मांगता हूं खुदावन से।
मेरे को नहीं चाहिए ऐसा प्रचार, मेरा खुद का प्रचार जिसमें चंगाइयाँ ना हो, जिसमें काम ना हो, जिसमें दुष्ट आत्माएं ना निकले, जिसमें बंदिशें ना टूटे, जिसमें एडिक्शंस ब्रेक ना हो, जिसमें बीमार चंगे ना हो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। और मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बारे में प्रचार कर रहा हूं तो मैं खुद पहल करना चाहता हूं। इस वक्त मैं खुदावंद के नाम से प्रार्थना करूंगा बीमारों के लिए, अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों के लिए, एडिक्शंस में पड़े हुए लोगों के लिए। मैं जानता हूं ये बात अभी मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि आप लोग मेरे साथ इस वक्त नहीं हैं, मैं फिजिकली वहां नहीं हूं। चंगे नहीं भी होंगे तो क्या हुआ, ये वाली बातें शायद आपको लग रही होगी। ठीक है, लगाते रहिए, पर मेरा काम है आज मैं परमेश्वर, मैं प्रभु, मैं आपके सामने ना दिल से आया हूं प्रभु। अपनी बेइज्जती ही होने दीजिए अगर होने दीजिए प्रभु, पर मैं चाहता हूं कि आज आप अपने काम को करें प्रभु। आपने मुझे भी इस वचन से सिखाया है प्रभु जी, आपने मेरे भाई बहनों को भी सिखाया है, मैं जानता हूं प्रभु। आपकी दी हुई सामर्थ प्रभु जो आपने मुझे दी है प्रभु, उस सामर्थ के नाम से, उस सामर्थ से इस वक्त मैं प्रोक्लेम करता हूं। मेरे बोलने से नहीं प्रभु, मेरे चिल्लाने से नहीं, मेरे ऊंची ऊंची बात बोलने से नहीं, अच्छे वर्सेस बोलने से नहीं, यीशु के नाम के कारण, यीशु के नाम से अंधी आंखें खुल जाओ। यीशु के नाम से बहरे कान खुल जाओ। यीशु के नाम से कैंसर, यीशु के नाम से उस शरीर को छोड़ के चले जाओ। यीशु के नाम से ट्यूमर्स, चाहे ब्रेन में हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे टीबी के ट्यूमर्स हो, यीशु के नाम से शरीर को छोड़ के निकल जाओ। हर गांठ जो शरीर में बनी हुई है वो यीशु के नाम से खुल जाए। हर माइग्रेन का प्रॉब्लम जो 3-3, 5-5 दिन बिना इंजेक्शन लगाए खत्म नहीं होता है, यीशु के नाम से निकल जाए। और मैं तुझे वार्न करता हूं, बीमारी चाहे वो शरीर किसी बुजुर्ग का हो या किसी जवान का हो, तुझे जाना होगा यीशु के नाम से। कमजोर आंखें यीशु के नाम से चंगी हो जाए, चश्मे उतर जाएं। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शैतान, मैं तुझे यीशु के नाम से चैलेंज करता हूं, जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, चाहे अभी चाहे बाद में, खुदावंत की आवाज जो मेरे मुंह पे है इस वक्त, उस आवाज को सुन। मैं तुझे यीशु के नाम से कमांड करता हूं, इसके जीवन से और इसके परिवार के हर एक मेंबर के जीवन से यीशु के नाम से इसी वक्त निकल जा। इसी वक्त सारे एडिक्शंस, ड्रग्स के एडिक्शंस, अल्कोहल के एडिक्शंस, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी के एडिक्शंस, सारे प्रकार के व्यभिचार के एडिक्शंस यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं। हर एक वो श्राप जो पुरखों के वजह से या खुद के पापों के वजह से या दूसरों के मुंह के वजह से या खुद के मुंह के जबान के वजह से यीशु के नाम से ब्रेक करते, in the power of Jesus, in the name of Jesus, by the blood of Jesus. पापा मैं गवाही सुनना चाहता हूं। पापा मैं चाहता हूं कि प्रभु मैं भी जानूं, मैं भी आपके कामों को देखूं यीशु, मैं भी आपके बड़े बड़े कामों को देखूं प्रभु। इतना काफी नहीं प्रभु, और चाहिए और चाहिए और चाहिए प्रभु। वो जो शैतान के सताए हुए हैं प्रभु, जो दबे कुचले बोझ से दबे हुए लोग हैं प्रभु, कंगाल है प्रभु, उन पर तेरा रहमो करम। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप
यीशु मसीह को नहीं जानते, यदि आप नहीं जानते ये सब क्या हो रहा है, परंतु इस वक्त आपके हृदय में कुछ फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, आपका जाति, धर्म, आपका कास्ट, आपका नाम, आपका सरनेम, आपका लिंग मैटर नहीं करता। ये वो है, ये जो आपसे बात कर रहा है ना, ये जो आपके हृदय में कुछ हलचल मचा रहा है, वो है जिसने आपको बनाया है। उसका नाम है यीशु मसीह। ये आपसे प्यार करता है, इसने आपके पापों का कर्ज अपनी जान देकर चुका दिया है, और ये सिर्फ मरा नहीं परंतु जीवित है। वो तीसरे दिन मृतकों में से फिजिकली, लिटरली जीवित हो गए और आज संसार को राज्य करते हैं, अपने लोगों में के हृदय में राज्य करते हैं। यदि इस वक्त आप अपने जीवन में, अपने हृदय में उसको यीशु मसीह के नाम से अपनाना चाहते हैं, तो हाथ उठाएं अपने अपनी जगह में, जहां कहीं भी आप हैं। हो सके तो आप घुटने पे आ जाएं और कहें कि यीशु यीशु यीशु, मैं आपको अपनाना चाहता हूं, मैं आपको अपनाने चाहती हूं। और यीशु आपके हृदय में आएंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे, आपका जीवन आज की रात से बदल जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आपको कुछ समझ नहीं आता है कि इसके आगे क्या करना है, तो आप किसी भी एक जगह में जाइए, अपने किसी भी क्रिश्चियन को या किसी भी मसीह जन को जानते हैं तो उससे बोलिए कि मुझे एक बाइबल चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको देगा। आप उनसे बाइबल लीजिए और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। ये वचन कोई किताब नहीं है, ये वचन कोई लिखी हुई ऐसी बात नहीं है, ये जीवित किताब है जो बोलती और बातचीत करती है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सामर्थ्य दयालु पिता, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप बढ़े मैं घटूं प्रभु, तारीफ़ें, प्रसिद्धि, मशहूरियत आपको मिले, हम नीचे होते जाए और नीचे होते जाए, हम रह ना जाए प्रभु, मिट जाए प्रभु। सारा आदर इज्जत आपको देते प्रभु, सब लोगों को आपके हाथ में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते हो पाते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया।